औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त हल्का PPP में मौजूद हूँ। PMLN की एक ऐसी शख्सियत, इनकी अगर मैं बात करूँ तो उनकी उम्र बीत गई है। पार्टी को फाल बनाने और पार्टी की कुर्बानी के हवाले से आज हमारे साथ शरीकी गुफ्तगू है। हल्का NA63 PP19 और PP20 की लोकल सियासत के हवाले से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जो मेरे साथ हल्का PPP की एक ऐसी सियासी शख्सियत बैठे हैं जो अपनी कारकर्दगी और अपनी खदमात के हवाले से किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। जनाब तोकीर भट्ट साहब अल मारूफ टोका के नाम से मशहूर है। तोकीर भाई जी, मैं सबसे पहले तो मैं जनाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपनी गुफ्तगू का सारा आगाज़ करता हूँ हल्का PP19 PP20 और बिलखसूस NA63 यहाँ पे चौधरी निसार की सियासी खदमात और PMLN की लोकल क़यादत, बिलखसूस PMLN के ज़िली सदर हाजी उमर फारूक की खदमात के हवाले से आप क्या बोलेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अरमानी साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मुझ नाचीज़ को टाइम दिया। जहाँ तक ताल्लुक़ है चौधरी निसार अली ख़ान साहब का, तो ये ऐसे ही है कि जैसे सूरज को चिराग दिखाया जाए। अरमानी साहब, गालबन मुझे जिस तरह याद पड़ता है कि सन 85 से हम चौधरी निसार अली ख़ान साहब की मरकज़ी इलेक्शन कैंपेन चलाते आ रहे हैं, और जिस वक्त चौधरी साहब ने इस हल्के से सियासत का आगाज़ किया तो अरमानी साहब ये बड़ा ऐसे लगता था कि ये कोई कस्बा या देहात है। लेकिन आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें कि अगर आप जो हमारे हल्के की आखिरी हद है वाह गार्डन से आगे दोलियां, ये पहाड़ी इलाका है, अगर पहाड़ी की चोटी पे आपको सुई गैस नजर आएगी, आपको वहां बिजली नजर आएगी, ये सब कुछ जो है चौधरी निसार अली खान की मरहून मिन्नत है। और मैं तो ऐसा भी होता है कि चौधरी साहब बाजू का इलेक्शन नहीं जीत सके एक दो बार, लेकिन चौधरी साहब के अलावा इस हल्के में आप जिस जगह जाएं, आप देहात में जाएं, आप कस्बे में जाएं, आप शहर में जाएं, चौधरी निसार अली खान की खदमात के चप्पे चप्पे पे निशान है। और हर शख्स ये गवाही दे रहा है कि अगर चौधरी निसार अली खान इस हल्के से उम्मीदवार ना होता तो आज हम वही अंधेरों में रह रहे होते। उससे बड़ी बात देखें, पाकिस्तान को आज़ाद हुए आज 75 साल हो गए। 75 सालों में कई माई के लाल आए और चले गए। तो इस निसार अली खान की आप यहां से खिदमात शुरू करें, हाथे तक, हाथे से लेकर रनोतरे तक, कलर सीधा, जिधर आप जाएंगे वहां अल्लाह के हुक्म से हर शख्स चौधरी निसार अली खान की खिदमात का इतराफ करेगा। हमारे हल्के में खुसूसन चौधरी साहब ने जो बड़ी मेहरबानी की, लोग तस्वुर भी नहीं कर सकते। इतना बड़ा अस्पताल 100 कनाल के अंदर चौधरी साहब ने एक अस्पताल, इतना बड़ा अस्पताल, 7 अरब रुपए, 7 अरब रुपया। अभी इसके बाद इसने एक्सटेंड भी होना है। देखें, आप ये कहें कि चौधरी निसार अली खान के मुखालफिन ने इस हल्के में कोई मेगा प्रोजेक्ट दिया, नहीं। लोगों के साथ इंसाफ किया, नहीं। इस हल्के के लोगों के साथ चौधरी निसार अली खान ने इंसाफ किया। किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि चौधरी साहब ये काम करना है, ये काम करना है। चौधरी साहब की अपनी तरजीहात थी और चौधरी साहब ने उन तरजीहात पर अमल करते हुए इस हमारे हल्के को 4 चांद लगा दी। बाकी
लोकल सियासत, अब मैं आपको क्या बताऊं, हल्का 19-20 की आप बात कर रहे हैं, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। वो लोग ये पिदी और पिदी का शोरबा, आपका इशारा किसकी तरफ है? कई हैं इस शहर में, कई नौसरबाज। और मैं आपको बात बताऊं, अब तो नौसरबाजों ने सियासी लबादा ओढ़ लिया है। वो लोग, अरमानी साहब मैं अब आपको क्या बताऊं कि बदकिस्मती है कि हमारी पार्टी में नौसरबाजों ने सियासी लबादा ओढ़ के वो मैदान में आ गए हैं और जनाब बड़े मोअज़्ज़िज़ बने फिरते हैं। हल्के के लोग, हम आपको बता रहे हैं, हल्के के लोग उन लोगों को जानते हैं। पार्टी टिकट लेके भी, देखिए मेरी बात सुने, जो हम सीटें विन करते रहे, सूबाई असेंबली की सीटें पहले विन करते रहे, तो वोट बैंक जाता था 40, 45, 50 हजार तक। पार्टी टिकट लेके भी जो शख्स 8,000 वोट ले, उसकी क्या हैसियत है? ये सियासी नौसरबाज हैं, समझ गए? इन्होंने रोज एक बकरा जबा करना होता है और ये हम जैसे कारकुनों के जज्बात से खेलते हैं। आप फिर दबे अल्फाज में सियासी नुसरबाज बोल रहे हैं न्याज माजरत के साथ। अगर मैं जान की मान जाऊं तो ये सियासी नुसरबाज कौन है? अवाम भी आपके, हल्का पीपीपीस की अवाम भी आपके मुंह से सुनना देखें चाहती है। अरमानी साहब, बात यह है कि मुझे क्या उनका, चले नाम नहीं बता दे, ये बता दें उनका ताल्लुक कौन सी पार्टी से है? हमारी पार्टी से, मैं बता रहा हूं अरमानी साहब, यानी कि आपका जी इशारा पीएमएलएन की तरफ है। पीएमएल नौसर, कई नौसरबाज जो है इस वक्त मैदान में कूदे में। फिर इन नौसरबाजों का चीफ कौन है? हेडक्वार्टर की तरह नौसरबाजों का। बहरहाल आजकल जो है ये नई नई इन्होंने मंजिलें तलाश कर ली हैं और ये बड़े लोगों की छतरी पे बैठ के अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। अभी आते हैं एक तरफ, जिस तरह भी आपने कहा कि चौधरी निसार की शानदार कारकर्दगी, 7 अरब रुपए से एक मिसाली हॉस्पिटल बनाया, वाह जनरल हॉस्पिटल। जी जी। मैं ये बोलूँगा, सियासी जमातों की हुकूमत आई जिसमें पीएमएलएन की भी थी, पीटीआई की भी थी। एक तरफ चौधरी निसार ने आवाम की सहूलत के लिए एक मिसाली अस्पताल बनाया जो अवामी मसाइल की आमाजगाह बन चुका है। एक तरफ तो ये, इस पे रोशनी डालें। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं पीएफ मुलाजमीन की, जिसका उनके हकूक़ का जिस तरह से चौधरी निसार ने दिफा किया, खिदमात चौधरी निसार की हैं, लेकिन क्रेडिट टैक्स वाई साइड ले रहे हैं। इस पर भी जरा अपने सुनने वालों को बताएं। अरमानी साहब, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है कि पीएफ के मुलाजमीन को चौधरी निसार अली खान ने अपनी जान से ज्यादा चाहा है। और हर दौर में भी, जब भी चौधरी साहब के पास इख्तियार आया, चौधरी साहब ने पीएफ के मुलाजमीन की का इस तरह तहफ़्फ़ुज़ किया जिस तरह माँ अपने बच्चे का करती है। 20% हो, बोनस का मामला हो, मुझे अच्छी तरह याद है 85 में जिस वक्त हड़ताल हुई है, ये वाहिद चौधरी निसार अली खान साहब हमारे हल्के के एमएनए थे उस वक्त, पार्लिमानी सेक्रेटरी थे। जिस वक्त हड़ताल हुई तो चौधरी साहब ने पार्लिमानी सेक्रेटरीशिप से इस्तीफा दे के हड़ताल में आके पीएफ के मुलाजमीन के साथ खड़े हुए हैं। वो, इससे ज्यादा मजदूर दोस्ती का, इंसान दोस्ती का सबूत आप क्या मांगते हैं? बाकी जहां तक क्रेडिट लेने की बात है, अभी जो मैं आपको बात बताऊं कि ये जो अभी कैंट बोर्ड के इलेक्शन हुए हैं, उसमें इन्होंने तमाम डिजर्व कारकुनों को इग्नोर किया, उनकी हक तलफी की। बात तो बन गए। और
टिकट उन लोगों को दिया गया जिनके पास पैसा था या जिनके साथ इनके माली मफादात वाबस्ता थे, जिनसे इन्होंने जमीन लेनी थी कोस्टान इनक्लेव के लिए। आप कैंट बोर्ड के इलेक्शन की बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। अरमानी साहब देखे, मैं 36 साल पुराना कारकुन हूं, 36 साल पुराना। क्या कुर्बानी है आपकी पीएमएलएन के लिए? दावे तो आप बड़े करते हैं, सुनने वालों को बताएं जरा, क्या किया आपने पीएमएलएन के लिए 36 साल की अरमानी आबाद साहब, जिस घर में मुस्लिम लीग नून बनी, ख्वाजा नाजमुद्दीन रोड पे हाजी नवाज खोखर के घर, उस जलसे में मैं मौजूद था। यहां पूछें, ये जो बड़े फन्ने खान और तुरम खान बने फिरते हैं, जो तहखानों से ही नहीं निकलते, बुरा वक्त आए तो खुदा की कसम तहखानों से नहीं निकलते, इनसे पूछे 3 मार्च कब हुआ, तहरीक निजात कब चली, यौम सियाह कब हुआ, गवर्नर राज के दौरान कहां थे? अरमान साहब, मैं 6 बार अरेस्ट हुआ हूं जस्टिस तहरीक के दौरान। 2018 के बाय इलेक्शन में ऑफिस खोलने को मुस्लिम लीग का तैयार कोई नहीं था, हमने खोला, मैंने खोला। हमसे कोई हाथ नहीं मिलाता था कि मुखालफिन देख ना लें, और इसी पैदाश में मुझे जेल जाना पड़ा। अच्छा ये बताएं आप, अभी आप अपनी खिदमत के हवाले से बात कर रहे थे, अगर मैं थोड़ा सा इस तरफ आ जाऊं, कैंट आपने इशारा किया, आपकी जिस तरह आप बता रहे हैं आपकी खिदमत के बस आपको टिकट क्यों नहीं दिया गया, इसकी वजूहत क्या थी? क्या पार्टी की कायदीन के सामने आपकी कुर्बानियां नहीं थी? अरमानी साहब, बात यह है कि 2015 में इन्हीं लोकल कायदीन ने, हालांकि चौधरी साहब ने सर्वे कराया था, उस वक्त सबसे आगे 2015 में मैं था। चौधरी साहब ने जिस वक्त पंजाब हाउस हमें बुलाया, चौधरी साहब ने यही कहा, यार बात यह है, ये मैंने कमेटी बनाई थी, लोकल लोगों ने जो टिकट दिया है, टाइम थोड़ा मेहरबानी करें आप विड्रॉ कर जाएं। मैंने अपने कायद की आवाज पर लग बैक कहते हुए विड्रॉ कर, फिर ये तमाम लोग, हाजी उमर फारूक, मुमताज खान, ये जो बीच में कई नौसरबाज थे, ये ढोल ताशे लेके मेरे घर आए हैं, और मैंने बदकिस्मती कह लें कि उस शख्स को टिकट दिया गया जिसका हमारी पार्टी से उस वक्त भी ताल्लुक नहीं था, वो पीपल पार्टी का बंदा था, उसको टिकट दिया गया। फिर भी मेरे कायद ने हुक्म किया, चौधरी निसार अली खान ने, मैंने दिलो जान से उस शख्स की कैंपेन चलाई। बदकिस्मती या उनकी नीयत सही नहीं थी कि सिर्फ 21 वोट से हम रह गए। अब उस वक्त इन तमाम लोकल कायदीन ने मेरे घर आके वादा किया कि अगला टिकट आपका होगा। फिर जिस वक्त 2021 आया तो सियासी शोबदाबाजी अपने अरूज को पहुंच गई। इन्होंने एक 10 रुकनी कमेटी बनाई, उनका जो ये कमेटी फैसला करेगी हम उसको टिकट देंगे। 10 में से 6 बंदे मेरे हक में थे। उस कमेटी को इन्होंने खुड्डे लाइन लगाया, और उसके बाद टिकट इन्होंने एक ऐसे बंदे को दिया जिसका हमारी पार्टी के साथ एक दिन का भी सफर नहीं था। आप अपने वार्ड की बात कर रहे हैं? मैं अपने बस्ती लाला वार्ड नंबर 8 की बात कर रहा हूं। और आप या अब उस वक्त खुशकिस्मती कह लें कि इमरान खान की जो गवर्नेंस थी बहुत बुरी थी, महंगाई अरूज पे थी, उनकी बैड गवर्नेंस
और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वजह से ये 8 सीटें निकली हैं। वरना आप मुझे बता दें, आप भी मेरे ख्याल इसी हल्के में रहते हैं, 2018 के इलेक्शन के बाद क्या यहां किसी लोकल बंदे ने आज तक कोई मीटिंग बुलाई है, किसी कारकुन को अप्रिशिएट किया है? आपका इशारा किसी की तरफ है? कौन सी पार्टी की तरफ? जो जिम्मेवार लोग हैं, बदकिस्मती है कि चौधरी निसार अली खान साहब का और मियां साहब का एक क्लैश हुआ, तो सब वक्ती तौर पे पार्टी से अलग हो गए, लेकिन जो जिम्मेवारान है वो तो हाजी उमर फारूक ने वो फैसले, मैं मतलब ये बात बड़े अफसोस के साथ कहूंगा कि हाजी उमर फारूक के साथ हमारा एक लंबा सफर रहा है। हाजी उमर फारूक साहब में बड़ी क्वालिटियां, लेकिन हाजी उमर फारूक साहब में डिसीजन पावर नहीं है। हाजी उमर फारूक साहब राह चलते बंदे को बच्चा देना, हर बंदे को जिसका हमारी पार्टी से ताल्लुक है या नहीं है। इसको आप डिसीजन पावर बोलेंगे या फिर मजबूरियां बोलेंगे? देखिए, ये कारोबारी मजबूरियां उनकी, सियासी आदमी चौधरी साहब तो बड़े बोल्ड स्टेप कर। दूसरे लफ्जों में मैं आपकी बात तोड़ लूं तो तौकीर भाई फिर तो अपने वो सियासत को छोड़ के अपने कारोबार को परवान दे रहे हैं। ये जो मेरा टिकट मुझे नहीं दिया गया, ये कारोबार की वजह से नहीं, ये जमीन उन्होंने लेनी थी, इस वजह से नहीं उन्होंने मतलब है मुझे टिकट दिया। उन्होंने अपने इनक्लेव के लिए जमीन लेनी थी, वाज़े तौर पे बात है। कैसे लेनी थी जमीन? ये फर्क परवेज गोरे से। अच्छा, अभी आप इस वक्त पीएमएलएन के साथ खड़े हैं या फिर पीएमएलएन के बागियों में मैं आपका शुमार करूं? आप अरमानी साहब मुझे बागी कह सकते हैं। एक मैं आपको बात बताऊं, बागी कह सकता हूं जिस घर को आग लगी घर के चिराग से? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो। हमेशा मैं वो काम किए हैं, जबरन भी शायद वो काम किए हों जो मेरा दिल ना चाहता हो। मैंने वही काम किया जिससे मेरी पार्टी को, मेरे कायद को फायदा हो। एक आपको मैं बात बताऊं, 2018 के इलेक्शन में तमाम लोग जो है जीप पर चढ़ गए थे, जो सबके साथ चले गए। मैं आज महसूस करता हूं कि मेरा वो फैसला अच्छा नहीं था। मैं पार्टी के साथ, मैं वाहिद बंदा था जो पार्टी के साथ रहा। उसके बाद शायद मैं समझता हाजी मलिक उमर फारूक साहब जीप पे चढ़े, तमाम ये जितने लोग हैं तमाम लोग जीप पे चढ़े, मैं वाहिद आदमी था जो जीप पे नहीं चढ़ा। हालांकि मैं समझता हूं कि चौधरी साहब के साथ रह के हमने बड़ी इज्जत कमाई है। और चौधरी साहब ने 36 सालों में, मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी चौधरी साहब ने मेरी हक तलफी की हो या ड्यू रिस्पेक्ट का ख्याल ना किया। इतना बदकिस्मती है कि एक क्लैश हुआ, उसके नतीजे में चौधरी साहब अलग हुए हैं। बहरहाल एक बात है कि मेरी कोशिश होगी कि मेरे से जो गलतियां हुई हैं मैं उनकी तलाफी करूं, सियासी तलाफी करूं। क्या गलतियां हुई हैं आपसे? मैं ये समझता हूं कि मुझसे मैं खुली डुली बात करने का आदी हूं। जिस वक्त 2018 में मैं पार्टी के साथ चल रहा था, चौधरी साहब ने जलसों में, मीटिंग्स में मेरे बारे में बड़े उनका जी, मैं पार्टी के साथ चल रहा था, चौधरी साहब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मैं पार्टी के साथ चलता रहा। उसका मुझे आज तक है कि मेरा चौधरी साहब के साथ वो जो सफर था वो तकरीबन
खत्म हो गया, लेकिन मैं आज भी समझता हूं कि इस हल्के की लोगों की बका, इस हल्के के लोगों की खुशहाली, अगर चोइस साहब को दोबारा मौका दें हम, तो चोइस साहब के अलावा कोई बंदा नहीं है जो इस हल्के में लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। अगर हम बात करें एक बार फिर हल्का PP 19, PP 20 और NA 57 की तरफ आते हैं, जनरल इलेक्शन में जी जी अगर जनरल इलेक्शन आ जाते हैं जी जी। तो आप क्या समझते हैं, आपके तजर्बात क्या बोलते हैं, सियासी तजर्बात? PMLN कहाँ खड़ी है? क्या PMLN इस पोजीशन में है कि इनके उम्मीदवार कामयाब होंगे? बात यह है अरमानी साहब, बात खुली डुली और सीधी और सच्ची करनी चाहिए। मियां साहब का टिकट लेके भी अगर कोई बंदा 8,000 वोट लेता है, 8,000 वोट लेता है PP 20 से, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तमाम पुराने लोग खुडे लाइन लगा दिए गए, चापलूस, दरबारी मस्करे, सियासी नौसरबाज, वो जो है आंखों का तारा है जिम्मेवारों के। जब आप अवाम से ताल्लुक ही ना रखें, जब आप किसी से पूछे ही ना, तो मियां साहब ने तो आके लोगों के घर वोट मांगने नहीं। जब आप लोगों की दुख दर्द में काम ना आए बल्कि उनकी तकलीफ में इजाफा करें, कोई थाने में फंस जाए है जी, लाख रुपया लेके 20,000 पुलिस वालों को दो और 80,000 रुपया जेब में डालें। ये मैं उन 80 नौसरबाजों की बात कर रहा हूं जो आजकल मुस्लिम लीग के जाली रहनुमा बने हुए हैं। इनकी हैसियत, इनके औकात हल्के के लोग भी जानते हैं और मैं भी अच्छी तरह जानता हूं। हमारे सरसराई ये बता रहे हैं अगर जनरल इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, हल्का PP 20 से हाजी उमर फारूक साहब इलेक्शन लड़ेंगे। PP 19 से नाम लिया जा रहा है फयाज खान तनोली का, रोल्ला बख्शी हाजी ललदार के घराने का एक शख्स है, उसको टिकट मिलेगा। और NA 57 से बैरिस्टर अकील साहब इलेक्शन लड़ेंगे। ऐसी सियासी सूरत हाल में जो साबिका टिकट होल्डर्स हैं उनको टिकट नहीं मिलते हैं, तो आप क्या समझते हैं नताइज क्या होंगे PMLN? अरमानी साहब, इलेक्शन अनाउंस होने दें, जूतियों में दाल बटेगी। मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, खुदा की कसम मेरे साथ। मैं देख रहा, मेरी बात सुनो, उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया, उन्होंने खुद अपने हलफ की पासदारी नहीं की। आप मुझे ये बात बताएं कि मुझ जैसे कारकुन के साथ मैं तो हर शख्स के लिए लड़ता रहा हूं, क्या पार्टी के अंदर और क्या पार्टी से बाहर। मैंने लोगों की ये सियासी नौसरबाजों की मैंने इज्जतें बचाई हैं, खुदा पाक की कसम। अगर ये मेरे नहीं बन सके, मेरे साथ नहीं चल सके, तो भाईजान मेरे साथ जो कुछ हुआ ना, मैं कहता हूं इनके साथ जो कुछ होगा ना, वो सौतेली मां जो है ना अपने बच्चे के साथ जो कुछ करती है ना, ये सुबह चांटे और शाम को चांटे, इनको सियासी चांटे पड़ेंगे। टिकट सीधी सी बात है, टिकट कौन लेके जाएगा? अगर मुस्लिम लीग की हद तक बात कर रहे हैं, मैं आपको अभी बता देता हूं, टिकट होगा बैरिस्टर अकील का, टिकट होगा हाजी उमर फारूक का, टिकट होगा हाजी दिलदार की फैमिली में से किसी का, बाकी ये दस्तों के रवा होंगे, ये जूतियों में दाल बटेगी। आज आपको बता रहा हूं, इनकी निजी महफिलों में जाएं, खुदा की कसम ये एक दूसरे का नाम सुनना पसंद नहीं करते। ये तो सामने आ जाते हैं, मिल लेते हैं लोगों के सामने,
जी हम बड़े रख रखाव वाले बंदे हैं, नहीं। आप इनकी निजी महफिलों में इनकी बातें सुने तो आपको लग पता जाए कि कितने गंदे हैं। क्या हल्का पीपी20 में जिस तरह हमारे जराए बता रहे हैं कि हाजी उमर फारूक उम्मीदवार होंगे, क्या हाजी उमर फारूक इस पोजीशन में है कि मलक तैमूर को शिकस्त दे दें? अगर मैं चलूँ हल्का पीपी19 में आऊँ, क्या पीएमएलएन का जो भी उम्मीदवार सामने आएगा जिशान भट्ट को छोड़कर, क्या वो इस पोजीशन में है कि उमर सदीक को शिकस्त दे देंगे? अगर मैं बात करूं NA57 की, अगर वहां से सबर खान मुकाबले में आते हैं तो क्या ये इस पोजीशन में है कि सबर खान को शिकस्त दे देंगे? क्या बोलेंगे सर आप? देखिए अरमानी साहब, मैंने पहले गुजारिश की कि मुस्लिम लीग नून का टिकट जो है उसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, लेकिन उसके साथ हाँ, आपने अब जैसे हाजी उमर मलक उमर फारूक की बात की, मैं आपको एक बात बताऊं। एक दिन हाजी मलक उमर फारूक साहब बैठे थे और बंदे बैठे हुए थे, दो तीन चीजों की हाजी हाजी साहब शरीफ बंदे, कोई शक नहीं। शराब पी के गुलगपाड़ा नहीं करते, कोई शक नहीं। लोगों की इज्जत से नहीं खेलते, कोई शक नहीं। बाकी शराब बाकी शराब पी के सारे मामला करते हैं, आपका क्या मतलब हो गया? नहीं नहीं नहीं, मैं हाजी साहब की खुसूसन बात कर रहा हूं। मैं हाजी साहब को आज से 10 साल पहले वाकई अवाम में एक एडवांटेज हाजी साहब के बारे में लोगों का ये बड़ा था कि यार शरीफ आदमी है, अच्छे आदमी है, लेकिन आपकी शराफत को, आपकी नमाजों को लोगों ने चाटना नहीं है। वो आपका और अल्लाह का मामला है। अगर आप कोई कॉल करते उसको पूरा नहीं करते, आप दोस्तों के साथ वो रवैया नहीं रखते जो दोस्तों के साथ रखना चाहिए, जब वक्त आता है आप बेहतर डिसीजन नहीं कर सकते। ये तो सियासत तो एक खेल भी है, आप ये कहें एक कारोबार भी है। जो शख्स सियासत को टाइम देगा, लोगों से मिले जुलेगा, उनके दुख दर्द में शरीक होगा, उनकी तकलीफें कम करेगा, लोग तो उसकी तरफ राग़िब होंगे। मैं आपको पहले बता रहा हूं, 2018 का इलेक्शन, आज मुझे बात बताएं, 4 बंदे 5 बंदे, कभी बातर मोड़, कभी किस जगह, और इस पूरे हल्के में 10 लाख की आबादी में कारकुन खत्म हो गए। चाय पी ली, तस्वीरें खिंचा ली। आजकल तो एक और तमाशा है, हर शख्स लीडर है, जनाब फेसबुक पे चढ़ा दो, यूट्यूब पे चढ़ा दो, पूछो क्या भाई कि आज तक पार्टी के लिए क्या किया है? 4 पैसे लगाए, जेल गए, थाने में बंद हुए, लोगों के दरवाजे पे जाके वोटें मांगी, गर्मी सर्दी बर्दाश्त की पार्टी के लिए नहीं। अगर मैं जान की मान चाहूँ उन्हें माजरत के साथ, अगर मैं ये सवाल करूं आपसे कि आप पीएमएलएन की मुखालफत इसलिए कर रहे हैं, एक बार फिर माजरत के साथ, आपको टिकट नहीं मिला, एक। नंबर 2, अगर ये मैं बोलूं कि 2018 के इलेक्शन के बाद पीएमएलएन जहां खड़ी थी उसको आसमान तक पहुंचाने में उमर फारूक ने जो किरदार अदा किया उसकी मिसाल नहीं मिलती, क्या बोलेंगे सर आप? देखिए जी, हमारे हल्के में पीपी20 हो या NA63 हो, यहां मुस्लिम लीग भी चौधरी निसार अली खान था, यहां MNA भी चौधरी निसार अली खान था। अब मैं आपको, अब मेरे जाती गुस्से को छोड़े ना, अब मुझे छोड़ के 10 बंदों से और पूछ लो। जब तौकीर मिनाज को टिकट नहीं दिया गया, तौकीर के साथ पार्टी के 2 बंदे चल रहे थे, उस वक्त तो आप 50-50 फोन करते थे रोज, ओए इसके साथ नहीं चलना, इसको हमने टिकट नहीं दिया। ये कौन करता था फोन आपको? हाजी साहब करते थे, हाजी उमर फारूक सब करते थे। पूछे अब उन लोगों से जाके, मैं नाम बताता हूं। कभी हाजी साहब ने फोन किया, कभी हाजी साहब ने बुलाया, नहीं जनाब।
ये कोई तरीका नहीं है कि भाई जिस वक्त आपका मतलब पड़े तो आप पैरों में गिर जाएं। और जब आप पीएमएलएन की क़यादत को, जो हाई कमान की आदत है, उसको आप क्या मैसेज देंगे? क्या मैसेज देंगे? टिकटों की तकसीम के हवाले से पार्टी के अंदर जो अख्तलाफात पैदा हो गए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आने वाले जनरल इलेक्शन में, चलें ठीक है, आप एक वक्त में चले अभी आप बागियों के, एक वक्त में जो आप पीएमएलएन के वफादार थे, उसी के आसरे, उसी के इशारे आप पीएमएलएन के कायदीन को क्या मशवरा देंगे? देखिए अरबानी साहब, जहां तक बात है इख्तलाफात की, ये इख्तलाफात गुज़श्ता 4-5 साल से ये उन लोगों की वजह से हुआ है कि जिनको गाड़ी तो चलानी नहीं आती, बदकिस्मती से उन्हें 22 व्हीलर ट्राले पे बिठा दिया गया। अब वो क्या कर रहे हैं, सामने तो कोई नहीं है उनके अपने ही कारकुन है, वो रोज इस हल्के के 10 बंदे जो है उस ट्रक के नीचे जो है मार देते हैं। चले, ये तो हाल हो गया ना पीएमएलएन का, बकौल आपके। अभी आते हैं चौधरी निसार की तरफ। चौधरी निसार के मुस्तकबिल को आप किस तरह से देख रहे हैं? उनकी क्वालिटी ये है कि वक्त से पहले वो कोई बात नहीं करते हैं। मुस्तकबिल उनका क्या होगा? पीटीआई में जाएंगे, वापस पीएमएलएन में आएंगे, या अपनी कोई पार्टी बनाएंगे जीप की तरह? लेकिन ये बात यह है, जहां तक चौधरी निसार अली खान साहब का ताल्लुक है, बड़े ज़ेरिक सियासतदान है। फहमो फरासत में मैं समझता हूँ, ईमानदारी में मैंने जितना जो सबको करीब से देखा है, मेरे ख्याल साबका और मौजूदा असम्बली में चौधरी निसार अली खान से फहमो फरासत के लिहाज से, दयानतदारी के लिहाज से, ईमानदारी के लिहाज से मैं समझता हूँ घाटी कोई सियासतदान होगा। ये ऐसा सियासतदान है जिस शख्स पर आज तक, जिसकी दयानत की, जिसकी सदाकत की गवाही उसके दुश्मन भी देते हैं। राजा अयूब की वफात के बाद अभी ज़िमनी इलेक्शन का वक्त आ गया है, कागजात नामजद की जमा हो गए हैं, क्या बोलेंगे आप? पीएमएलएन एक बार फिर मैदान मारेगी या फिर पीटीआई मार जाएगी? अगर तो सियासी नौसरबाजों ने वही मुनाफकत की जो हमारे हल्के में उन्होंने मुस्लिम लीगी कैंडिडेट के साथ की थी कि दोपहर 2 बजे तक घर सोते रहे, ना एजेंट, ना कोई वोटर को घर से उठाने वाला, तो फिर तो शायद पॉसिबल है कि मुकाबला अच्छा बन जाए। पीएमएलएन की एक ब्रिगेड कामयाबी के बाद, मेंबर बनने के बाद कैंट बोर्ड में पहुंच चुकी है। हर काउंसलर की ये कोशिश होती है कि मैं चेयरमैन की सीट पर, वाइस प्रेसिडेंट की सीट पर बैठकर एक फोटो सेशन बनाऊं। आप क्या समझते हैं, कामयाब ये हो गए कारकर्दगी से हुए जिस तरीके से भी है, इनकी मौजूदा कारकर्दगी के हवाले से क्या बोलेंगे आप? बाकी बात यह है, अल्लाह ताला ने इन लोगों को इज्जत दी है, जिस तरह भी दी। इनको चाहिए कि हल्के के हर शख्स का फर्ज बनता है कि अपने हल्के के अवाम के साथ करीबी राब्ता रखे, उनकी दुख तकलीफ में काम आए और जितना भी मुमकिन हो सके अवामी फलाह के काम कराए। बाकी अगर आप अच्छा बोएंगे तो नेक्स्ट टाइम अच्छा काटेंगे, नहीं तो बड़े बड़े लोग आए और चलेंगे। मुस्तकबिल में आपका क्या फैसला होगा? अपने सुनने वालों को क्या बोलेंगे? क्या आप पीएमएलएन के साथ होंगे, उमर फारूक के साथ खड़े होंगे अगर वो चल के आपके घर आ जाए, या फिर जिस तरह आप बता रहे हैं, बोल रहे हैं, मुझे तो आपसे ये खुशबू आ रही है कि आपका झुकाव चौधरी निसार की तरफ मैं है? अब आपको एक वाज़े तौर पे अरमानी साहब का बता रहा हूँ कि मैंने हमेशा कोशिश ये की, जब तक मैं पार्टी में, बल्कि मैं आज भी मैं अपनी यही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेरा लीडर था, है और रहेगा। लेकिन अगर आप ये कहें
कि मैं हाजी मलक उमर फारूक के साथ चलूं, जो हमारी इज्जत का रखवाला नहीं, हम उसकी इज्जत के रखवाले नहीं। सीधी सी बात है। और हाजी उमर फारूक के साथ हमारा बड़ा प्यार भी रहा है, बड़ा टाइम गुजारा है, लेकिन जब हमारा वक्त आया तो हाजी साहब ने हमें दगा दिया, धोखा दिया। और इसके अलावा आप कहें कि मैं किसी सियासी नौसरबाज के साथ चल पड़ूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं बिल्कुल पूरे यकीन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ आपको बता रहा हूं कि इंशाल्लाह अब मेरी जो भी जिंदगी रह गई है, मैं 50 का हो गया हूं, मैं इंशाल्लाह दामे दरमे सुखने चौधरी निसार अली खान के साथ चलूंगा और जो कुछ मुमकिन होगा मैं चौधरी निसार अली खान की कामयाबी के लिए करूंगा। उमर फारूक एक दगाबाज है, उमर फारूक एक दगाबाज है, इसके साथ चलना महाल। ये थे तौकीर मिनाज, जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी। बाकी मेरी सियासी मुस्तकबिल जो है, बाकी मेरी ज़िंदगी जो है सियासत के हवाले से, वो चौधरी निसार के नाम वक्फ है। ये थे तौकीर मिनाज, खालिद अरमानी के सख्त सवालात के बड़ी महारत के साथ बड़े करे करे जवाब दिए ज़मीनी हक़ाइक़ के हवाले से तौकीर मिनाज ने। मैं आखिर में एक बार फिर तौकीर मिनाज का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेहरबानी अरमानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। बहरहाल आइंदा भी मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफिज। जी नाज़रीन, ममा अलैना इल्लल बलाग।